सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कुछ है प्रश्न आज। एक तो यह है कि जब हम कुछ गलती करते हैं तो दंड किसको मिलता है? जीव को मिलता है, किसको मिलता है? ये आप स्पष्ट करें कि दंड किसको मिलता है। एक प्रश्न ये है कि ये तो ठीक है कि हम ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म तो है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ब्रह्म होए कैसे? आप कहते हो ब्रह्म है, अब जब ब्रह्म ही है तो होने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी ब्रह्म हो, अब तो कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा महसूस होता है जब कहा जाता है कि सब ब्रह्म ही है। इन दोनों का अलग अलग मतलब समझना है कि एक ये कि आप ब्रह्म ही हैं और एक आपको ब्रह्म होना है। इन दोनों को स्पष्ट करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आज के प्रश्न है। बोलिए एक बार फिर से। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले तो यह है कि जब हमसे गलतियां होती हैं तो दंड किसको भोगना होता है? कहते हैं कि जीव है और हम जीव हैं, लेकिन हमने जब यहाँ जाना तो पता लगा जीव दिखता नहीं है, क्योंकि जीव सूक्ष्म शरीर है। शरीर तो है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। ऐसे तीन शरीर हैं। तो किसको दंड मिलता है, किसको परेशानी होती है, क्या है यहाँ? तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर यही है कि दंड जो मिलता है उसका फल किसी और को मिलता है, और जो जिसको छेड़ा जाता है वो कोई और है। मतलब क्या है? स्थूल शरीर जो है वो तो परेशान हो रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है उसी को तो परेशान कोई करेगा। सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं, स्थूल शरीर सबको दिखता है ना। और कारण शरीर तो सबका कारण ही जो है वो कारण शरीर है। तो ये जो स्थूल शरीर है इसको छेड़ा जाए, इसको परेशान किया जाए, कुछ तकलीफ़ें हों, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन महसूस मन करता है, मतलब जीव करता है ना। जब भी मन की, बुद्धि की बात होगी तो जीव की ही बात होगी, क्योंकि बिना जीव के स्थूल शरीर बिल्कुल बेकार है। स्थूल शरीर कब काम का है? जब इसमें सूक्ष्म शरीर है। जब इसमें सूक्ष्म शरीर है तो स्थूल शरीर काम करता है, और सूक्ष्म शरीर निकल के चला जाता है जीव, तो ये कुछ काम का नहीं रह जाता, फिर मात्र जलाने के ही लिए रखा रहता है और जल्दी रहती है जलाने की। तो क्या है कि तकलीफ तो मन को हुई और परेशान इसको किया गया। परेशान इसको किया तो इसमें जो महसूस करने वाला है वो मन है, क्योंकि मन को ही सुख दुख लगते हैं। सुख दुख कहाँ लगते हैं? मन को। और पैदा कौन होता है? शरीर। मरता कौन है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मरता है, स्थूल शरीर पैदा होता है, और सुख दुख सूक्ष्म शरीर को होते हैं। इसलिए जब ये दोनों होते हैं तब ही सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार है और सब मन बुद्धि चित्त अहंकार से ही सब चलता है, तो जब तकलीफ़ होती है तो मन को ही तकलीफ़ होती है। अब आपका कहना है कि वो दिखता नहीं है। हाँ, नहीं दिखता। जब ये सुख भोगने जाता है, स्वर्ग का भोग भोगने के लिए जाता है, तब स्थूल शरीर नहीं होता, केवल सूक्ष्म शरीर होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही भोगता है, जीव ही भोगता है, इसलिए वहाँ स्थूल शरीर होने के कारण कोई कष्ट नहीं होते। स्वर्ग में केवल सुख क्यों है, भोग विलास क्यों है? क्योंकि मन ही सुख भोगता है, और मन है, क्योंकि स्वर्ग नाम है तो वहाँ सुख है, नर्क नाम है तो वहाँ दुख है। इस तरह से दोनों को डिवाइड कर दिया। तो आप जब इस शरीर से करते हो कुछ, उसके कर्म बनते हैं। मतलब जीव के रहते, सूक्ष्म शरीर के रहते, स्थूल शरीर से जब आप जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हो उसको भोगना मन को है। वो अपराधी कौन है? शरीर। गलत काम कर रहा है, लेकिन भोगता कौन है? शरीर।
लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कुल मिला के भोक्ता शरीर ही है, लेकिन एक काम है स्थूल शरीर का और एक काम है सूक्ष्म शरीर का, और इन दोनों का कारण जो है वो कारण शरीर है, मतलब परमात्मा ही है। अविनाशी पार ब्रह्म परमात्मा ही इन दोनों का कारण है, और सारे जगत का भी वही कारण है। पूरे जगत का जो कारण है वो परमात्मा ही है, अविनाशी ही है, अंतर्यामी है। उसके तो बहुत सारे नाम, उसकी कोई गिनती नहीं है। नाम बोलने बैठो तो अनगिनत नाम हैं, आप लिमिट में नहीं कह सकते, क्योंकि जो कृष्ण जी के 1000 नाम है वो भी परमात्मा के ही नाम है, राम के नाम है उन्हीं के हैं, गणेश जी के हैं उन्हीं के हैं, दुर्गा जी के हैं उन्हीं किनके, ब्रह्म के, है ना। उन्हीं के कहने में भी नहीं जमता, क्योंकि शरीर तो है नहीं। एक ब्रह्म ही ऐसा है जो बिना शरीर के है, लेकिन कहाँ है शरीर के साथ, जहाँ सतगुरु है। केवल मात्र अगर जमीन पे कोई ब्रह्म देखना है तो कोई सतगुरु को, लेकिन दिखता है ही नहीं। समझ तो सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन मानना पड़ता है, इसीलिए सदगुरु को मानना पड़ता है। यही ब्रह्म है और मुझे भी ऐसा ही बनना है ना। तो आपके लिए एक नमूना है सदगुरु। सदगुरु को देखकर सदगुरु की राह पर नहीं चलना है। सदगुरु ने जो किया है, सदगुरु जो बताता है वो आपको करना है, और वही करते 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 आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ सदगुरु खड़ा है। फिर सदगुरु भेद नहीं करता अपने में, और शिष्य में जो पहुंच गया है, जो ब्रह्म ही हो गया है, उसमें कोई भेद नहीं करता। उसको प्रणाम करते हो कि जो उसमें रहता है उसको प्रणाम करते हो, किसको करते हो? क्योंकि तुम भी वही और वो भी वही, तो दो है ही नहीं, अब एक ही है। जब एक ही है तो कौन किसको प्रणाम करे, ये मतलब हो जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य शिष्यों के लिए एक एग्जाम्पल रहता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि अब मुझे करने को कुछ भी बाकी नहीं रहा, मैंने जो भी करना था सब कर लिया। जिस उद्देश्य से मनुष्य बन के आया हूँ वो तो पहले से ही थे, अवतारी पुरुष थे, है ना। अवतारी का मतलब क्या, जो पहले से ही जगा हुआ है। अच्छा साहब पहले से जगे हुए थे, गुरु के पास क्यों गए, गुरु क्यों बनाया, शिक्षा क्यों ली, ताकि हम सब भी सीखें कि जब कृष्ण ने गुरु बनाया तो हम भला क्या चीज़ हमें तो बनाना चाहिए, है ना। कृष्ण तो सब जानते थे तो भी उन्होंने गुरु बनाया, इसको बताने के लिए उन्होंने गुरु बनाए, और कहा कि अब मुझे करने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन तब भी करता क्यों हूँ, क्योंकि उस पर लोग भी चलें। अगर मैं मंदिर में जाता हूँ और मंदिर में भगवान को नमन नहीं करता तो बाकी सब वही नकल करेंगे कि गुरुजी भी तो नहीं कर रहे, हम क्यों करें। अभी उनको डिटेल में बतलाना पड़ेगा कि तुम्हें क्यों करना है, अभी तुम्हारा काम बचा पड़ा है, अभी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ये सब करना होगा। अगर गुरु की नकल करोगे तो पिछड़ जाओगे, अगर गुरु की कही हुई बात मानोगे तो आगे जाओगे, ऊपर चढ़ते चले जाओगे। इसलिए गुरु के शब्दों को ध्यान देना है, गुरु के वाक्यों का चिंतन मनन करना है। गुरु क्या करता है इस पे नहीं जानना है। हो सकता है गुरु कुछ ऐसा करता हो जो तुमको मना करता हो, लेकिन स्वयं करता हो, लेकिन गुरु को कोई अपराध नहीं है। गुरु अब सब बात के लिए फ्री है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसके ऐब नहीं देख सकते। इसीलिए कहते हैं गुरुओं की गलतियाँ मत देखो। गुरु जो कहता है बस उसी पे चलो, और उस पे चलते चलते आपका काम पूरा हो जाएगा, है ना। तो क्या बोले कि भाई ये जो रास्ता है ब्रह्म हो जाने वाला, आप भी कह रहे हो कि ऐसे चलते चलते ब्रह्म हो जाएंगे, तो ये ब्रह्म होए कैसे। ये तो हम बहुत सुन रहे हैं कि ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म, तो कैसे ब्रह्म हो, है ना। और यही बात अभी कही गई कि बताइए आपकी क्या है, इसका तरीका क्या है, कहाँ शरण ले, किस राह पर चलें। तो एक बात सदा याद रखिए कि जब भी ब्रह्म ज्ञान की बात होगी तो साधन चतुष्टय की बात होगी। एक वाक्य में जवाब है ना। एक वाक्य में जवाब ये है कि साधन चतुष्टय जिसने कर लिया है कंप्लीट, वो उस लायक हो जाता है कि गुरु पर्दा हटाए। और साधन
चतुष्टय तो हम कई बार बता चुके हैं, एक लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए अभी शुरू नहीं कर सकते, उसको अलग से फिर बोलेंगे, क्योंकि अभी किसी और की भी फरमाइश पिछली बार आई थी लेकिन नहीं हो सका था, और आज तो टाइम ही बहुत कम बचा है, इसलिए आपको अगली बार हम बताएंगे कि साधन चतुष्टय है क्या। उसमें वही कि विवेक हो, वैराग्य हो जाए आपको, है ना, वैराग्य हो जाए, संसार में रहते हुए संसार से वैराग्य हो जाए तो यहाँ के लायक है आदमी। और उसमें क्या है, षट संपत्ति है, संपत्ति काहे के लिए, संपत्ति कमाने के लिए होती है, तो उसकी कमाई करिए। जो पहला प्रश्न पूछा गया कि दंड कौन भोगता है, तो यहाँ पर इसकी कमाई करना है। गलतियाँ जो करते हो वो तो दंड भोगना पड़ेगा, और जब साधन चतुष्टय का आपको ज्ञान हो जाएगा तो गलतियाँ होंगी ही नहीं, क्योंकि आपकी नज़र कहाँ है, आपकी नज़र कमाई पर है। आपको समता में जाना है, आपको इंद्रियों का दमन करना है, आपको सारा कुछ 6 जो संपत्तियां हैं सारी कमाना है, और जितनी ज़्यादा संपत्ति हो जाएगी आपके पास उतने ही आप अधिकारी हो जाओ। निश्चित जानो कि जिसको अधिकारी बनना है और इसका षट संपत्ति की कोई कमाई नहीं है, वो सारी जिंदगी नहीं कई जिंदगियों करता रहेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है ना। खाली धारणा बना लेने से नहीं होगा, धारणा बनाने के लिए पात्रता बनानी पड़ेगी, वो पात्रता षट संपत्ति से ही आती है, विवेक से ही आती है, वैराग्य से ही आती है। इसलिए आपको विवेक भी जगाना होगा। देखो आपका हम तो पहले ही बहुत विवेकी हैं भाई, बहुत नाम होते हैं विवेक लोगों के। पूछो भाई तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तुमने विवेक नाम रखा है, इसका मतलब क्या है, तो कहते हैं बुद्धि। इतना ही पता है, ये बुद्धि होता है विवेक का नाम। लेकिन यहाँ बुद्धि नहीं है, यहाँ विवेक का मतलब है कि सत्संग को समझने लायक बुद्धि, वैराग्य धारण की हुई बुद्धि, जो केवल आत्म तत्व को समझ सके, है ना, आत्म अनात्म में अंतर कर पाए, सत्य असत्य में अंतर कर पाए, अविनाशी विनाशी में अंतर कर पाए, वो बुद्धि जब आपको समझ में आएगी, जाग जाएगी, तब आप अविनाशी को समझ पाओगे। अविनाशी समझते हो तो नाशी चीज़ें समझ में आती हैं, सारा जगत नाशी ही है ना। उसके पीछे कह दिया कि ब्रह्म ही है, भैया ब्रह्म तो अविनाशी है, हमें तो पता है जगत खत्म हो जाता है, लेकिन हर चीज़ एक बीज के रूप में कायम रहती है। जीव भी, सब चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, जब तक जीव ब्रह्म नहीं होता तब तक वो बना ही रहता है, और जब ब्रह्म हो जाता है फिर तो अमर हो ही गया, फिर तो सवाल ही नहीं है। अब शरीर ही धारण नहीं करना है, तो जो शरीर के अंदर रहता है वो पहले से अविनाशी और वही जीव में है। तो धीरे धीरे ये समझना है कि ये जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ, इसमें जो रहता है, जिसके होते सब होता है, वही मैं हूँ। ये करता दिखता है, जो है वो करता कुछ नहीं, दिखता ही नहीं तो करता दिखेगा कहाँ से, वो खुद ही नहीं दिखता और उसको कुछ करना भी नहीं पड़ता, उसको सूंघना नहीं, उसको देखना नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना है, चखना नहीं है, चलना नहीं है। क्यों नहीं चलना, जवाब दीजिए, क्यों नहीं चलना? ब्रह्म को सब जगह है, कहाँ जाएगा चल के? कोई एक है यूनिट तो वो चलेगी, यहाँ से वहाँ चल जाएगी, वहाँ से वहाँ चल जाएगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन ब्रह्म तो ऊपर भी है, नीचे भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, इस मोहल्ले में, आकाश में, धरती में, पाताल में, सागर में, सब जगह है। अग्नि में, कोई जगह ऐसी नहीं है। कोई शब्द बोलो और कहो कि यहाँ ब्रह्म नहीं होगा, कोई संभावना नहीं। जो सर्वदा है, जो सर्वत्र है, वही ब्रह्म है। तो अब जब सब जगह है तो कहाँ चलेगा, कहाँ आएगा? जो नहीं देखता वही सब कुछ देखता है। कैसे देखता है? हजारों हजारों आंखें हैं उसकी, तो तुम्हें तो 2 ही आंखों की जरूरत है, और हम अंधे हो गए तो हम कहेंगे बेटे की आंख से देख लेंगे, लेकिन नहीं, वो बेटे की आंख से भी देख सकता है, बाप की आंख से भी देख सकता है, बाबा की आंख से भी देख सकता है, कीड़े की आंख से भी देख सकता है। हर आंख में वही बसता है। इसलिए कह देते हैं कि वो देखता है, दिखता नहीं, क्योंकि उसके बिना कोई देख नहीं सकता। उसके बिना कोई मुर्दे को कहे भाई ये थोड़ी देर को देख ले तो अच्छा है, कुछ ऐसा कर दो गुरुजी कि ये देखने लगे,
आखिरी में जलाने से पहले एक बार सबको देख ले, लेकिन नहीं देख सकता। देखो है ब्रह्म उसमें भी, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म किसी को छोड़ नहीं सकता, ब्रह्म को कोई छुड़ा नहीं सकता। आप कहो कोई इतनी जगह है वहाँ से ब्रह्म को हटा दो, दिखे तो हटाओ, समझ में आए तो हटाओ। जो समझ भी नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता, उसको कैसे हटाओगे, कैसे लाओगे? वो तो सदा है। और यहाँ जो कुछ नहीं दिखता, इसमें भी हजारों हजारों कीटाणु हैं जो हमको नहीं दिखते, और हर एक जान है, हर एक में जान है। इसलिए कहीं भी किसी के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। अवतारी पुरुष राम है, ब्रह्म है, दर्शन देते हैं, तो कोई ऐसे चल के जाते नहीं है, चल के आते नहीं है, वो तो कहीं भी प्रकट हो जाएंगे, किसी से भी प्रकट हो जाएंगे, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कीटाणु में ही है, वो तो सामान में भी है, हर जगह है। लेकिन हम चेतन किसको कहते हैं? जहाँ चेतनता है ना? इसलिए जो जानदार चीज़ें हैं उनमें प्रकट होने की संभावना है। उसके लिए कोई संभावना नहीं, उसके लिए कुछ असंभव नहीं। जिसके लिए कुछ असंभव नहीं वही ब्रह्म है। जिसको सब दिखता है वही ब्रह्म है। जिसको सब सुनाई देता है वही ब्रह्म है। इसलिए दंड देने वाला केवल मैं ही हूँ। सब कर लो, तुम अपने रिश्तेदारों को सब में लगा दो कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, मेरे से गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। किसी के बस का नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपके अंदर ही फीड है सब, और शरीर छोड़ने के बाद तो आप ही अपराधी, आप ही दंड वाले, देने वाले, दोनों ही आप। क्यों? क्योंकि यहाँ दो है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशः स्वजाति तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। दो अभी भी है, लेकिन तब एक ही बचता है। तो जीव कहाँ चला जाता है? जीव उसी में ही रहता है अपनी। ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। क्योंकि बार बार कहने में आता है कि जीवो ब्रह्म ही ना परा, जीव ही तो ब्रह्म है। ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ब्रह्म तो आप पहले से ही हैं। हो जाओगे नहीं, आप ब्रह्म पहले से ही हो। बस देर क्यों लग रही है? क्योंकि समझना है, समझ में नहीं आता। साधन चतुष्टय नहीं किया है, तैयारी पूरी नहीं की है, षट संपत्ति नहीं कमाई है, श्रद्धा नहीं जगाई है, समता में आना आता नहीं है ना? तरह तरह से आपने अपने में इतनी कमियां छोड़ी हैं और परेशान नाहक होते रहते हो कि हो ही नहीं रहा। तुमने किया क्या है जो कहते हो नहीं रहा? अगर तुमने किया है सब कुछ और फिर कहो नहीं हो रहा तो हमसे मिलना। अभी हम पूछें कि साधन चतुष्टय पे प्रश्न कौन कौन बताने को तैयार है? बताओ। नहीं, शुरू से हम यही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूत आपको साधन चतुष्टय करना है, और इसलिए बहुत सुनाया भी है हमने, कभी कसर छोड़ी नहीं है। हर जगह आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तरह तरह से समझाया। इसलिए एक ही चीज़ मान लो, आज आप ठीक से समझ लो कि प्राप्ति कैसे की जाएगी। साधन चतुष्टय करके ही प्राप्ति कर पाओ। आप कहो अरे कौन करे, किसके बस की है, आप तो ऐसे ही पहुँचा दो। अभी कुछ टाइम पहले कोई लड़ पड़े थे हमसे कि नहीं आप तो गुरु, आप तो सब कर सकते हो। जब बछड़े को बुलवा देते हैं लोग तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जो काम आपका है वो तो आप ही को करना होगा ना। हमने तो कर लिया, हमने तो खूब किया, तभी तो ये पात्रता हासिल हुई। आप भी करिए, हम गारंटी देते। आप खुद अपने को जांचते रहिए, आप देखिए, तो हम कहते हैं आपको पाप आपसे होगा ही नहीं। और जब पाप नहीं होगा तो दंड किस बात का? फिर तो आप जानने की तैयारी में हो पूरी तरह, क्योंकि आपने पाप किए हैं इसलिए काटने जाना पड़ेंगे। आपने पुण्य किए हैं, काटने मतलब भोगने के लिए जाना पड़ेगा। खाली पाप की ही बात नहीं हो रही, पुण्य भी आपने किए हैं तो आपको उसका भी भोग करना पड़ेगा। और यही कारण है कि कभी कभी कोई महात्मा बरसों जीता रहता है और कोई महात्मा झटपट मर जाता है, क्योंकि उसके कर्म खत्म हो चुके हैं, उसका भोगने बचा ही नहीं है कुछ। इसलिए कभी कभी तो बहुत जल्दी चले जाते हैं लोग।
और जीव भी कई बार जैसे थोड़े ही टाइम में चले जाता है, मोक्ष प्राप्ति के बाद कुछ ही समय रह के चले जाता है, इसका मतलब उसने भी सारे कर्तव्य निभाए हैं। जहाँ जहाँ जो करना है सब उसने ठीक से माना है, करा है। और ये आप लोगों ने देखा है आपके सामने, जब एक हमारी गोद में ही जा गई थी, शरीर छोड़ा था, तो उनके भाग्य तो देखो जरा, वो कहाँ थी, कितनी दूर बैठती थी, हमेशा दीवार से टिक के बैठती थी। उस दिन ऐसे क्या हुआ उनको क्या के पास में बैठ गई? कौन करा रहा है? वही करा रहा है जो सबको चलाता है। जो चलाता है वो इतना कराता है, इतना कराता है, बस आप अपनी ड्यूटी पूरी कर लो, वो तो तैयार ही बैठा है। उसने तो भेजा ही तुमको इसीलिए है। जिसने भेजा है उसी की जिम्मेदारी है सब कुछ करने की, चाहे वो गुरु में बैठ के करे, चाहे आप में बैठ के करवाए, या जैसे भी हो, लेकिन इच्छा तो आपको ही जगानी पड़ेगी ना। आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, पक्के में हो ही जाएगा। तो आप तो कोशिश भी कर रहे हैं, गृहस्थी के साथ जितना बनता है करते हो और आगे बढ़ने के प्रयत्न करते हो, लेकिन कहते हो जाती हैं गलतियाँ, है ना, गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब साधन चतुष्टय मजबूत हो जाएगा ना, तो गलतियाँ भी इतनी नहीं होंगी। क्योंकि जब कमाई बहुत होती है ना, तो कमाई पे सेठ का ध्यान लगा रहता है कि लॉकर खुला तो नहीं छोड़ दिया। इतने लंबे टाइम की कमाई कोई निकाल के ले जाएगा तो आप भी सेठ बन जाओगे फिर। इतनी संपत्ति कमाओ, इतनी संपत्ति कमाओ कि जो सबसे बड़ी चीज़ दुनिया की है उसको खरीद पाओ तुम्हारे हाथ में। अगर कोई बोली लग रही है कहीं बहुत महंगी चीज़ की, कोई ऐसे हीरे की जो कभी किसी ने देखा नहीं है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास संपत्ति है तो आप खरीद सकते हो। कितने ही लोग आए होंगे जो बोली लग रही है उसके नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं संपत्ति, है ना। तो कमाई करिए, वो कमाई करिए, और एक दिन आप इसी से पात्रता आएगी और इसी से आपको ब्रह्म हो जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि ब्रह्म तो आप पहले ही हो जाने का मतलब इतना ही है कि समझ में आ गए। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन हो गए, उस दिन आपका सारा काम हो गया। और प्रयत्न लगातार चल रहा है, तरक्की लगातार हो रही है। ये बात ज़रूर है कि रोज़ रोज़ ब्रह्म नहीं होते, लेकिन तब भी जिस समय आपको कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह का कोई दिमाग में झंझट नहीं है, और कुछ टाइम आप बिल्कुल अपने में ही हो, जब आप अपने आपे में हो, बस उसी जगह को समझ लो कि ये ब्रह्म है। लेकिन होता नहीं। अगर आप जानना चाहो कि ये ब्रह्म होना क्या होता है, तो अभी भी समझ सकते हो। तो हो जाने के बाद आपको कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई ज़्यादा चखने की अभी ऐसी इच्छा नहीं है कि बहुत बढ़िया चीज़ खाएं। कोई दुख की परेशानी नहीं है कि दुख होएगा तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना, क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं। आप जब कुछ करते ही नहीं हो तो क्या करोगे तुम? करते थे, जीव थे तब करते थे, अब सब करते हुए कुछ नहीं करते। वही तो ब्रह्म है जो सब करते हुए कुछ ना करे। क्योंकि कर कौन रहा है? प्रकृति है। कौन इसमें रहता कौन है? ब्रह्म। तो जीव दो चीज़ों से बना है। अगर स्थूल शरीर है तो प्रकृति भी है, और सूक्ष्म शरीर है तो प्रकृति नहीं है, लेकिन है। क्यों है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो है ना, भोगने के लिए तो है सूक्ष्म शरीर। जब सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर ही तो सब कुछ है। सूक्ष्म शरीर है इसलिए इसको पिन चुभ हो तो पता लगता है। सूक्ष्म शरीर को कहाँ पिन चुभ हो गए बताओ? सूक्ष्म शरीर को कोई पिन चुभ हो सकता है? दिखेगा तब तो। जो चीज़ दिख ही नहीं रही तो कैसे पिन चुभ होगे? कैसे कान पकड़ोगे? कान है ही नहीं, पकड़ोगे कहाँ से? है ना। इसलिए यही बातें सब समझने की है कि एक दिखता है और एक नहीं दिखता। एक सब जगत देखता है और एक जगत को बनाने वाला, जगत का करता धरता, जो कुछ नहीं करता वही करता धरता, वही कारण, जिसका कोई कारण नहीं वही सबका कारण, वही अधिष्ठान। और केवल अधिष्ठान नहीं, सर्वाधिष्ठान। अंगूठी का अधिष्ठान होगा सोना, हथौड़ी का अधिष्ठान होगा लोहा,
घड़ों का अधिष्ठान होगी मिट्टी, लेकिन इन सब का भी जो अधिष्ठान, वो सर्वाधिष्ठान परमात्मा। परमात्मा को जानो, परमात्मा को समझो, तुम्हें पूरी गुंजाइश है वहाँ पहुँचने की कि तुम भी वही हो जाओ। तुम आज ही वही हो और सदा वही रहोगे, है ना। इसको समझिए। आज टाइम थोड़ा कम है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आगे जो भी प्रश्न रखेंगे हम उसके अनुसार और बोलेंगे। तो आज इतना ही करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।